अमल में नहीं ला रहे हैं तो भी जयंती मनाना बेकार है। क्योंकि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है, सभी लोगों को मालूम होगा कि मैं ब्रह्मा को भगवान नहीं मानता, विष्णु को भगवान नहीं मानता, महेश को भगवान नहीं मानता हूँ। यदि आप ऐसा मानते हैं तो बाबा साहब के आप सच्चे अनुयायी नहीं है, सिर्फ उनको अपनी जात के अनुसार ही जयंती मना रहे हैं, उनको जात में सीमित कर रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, ऐसा हम लोग नारा लगाते हैं। इसका मतलब है कि बाबा साहब अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में, हमारे समाज में बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और बाबा साहब की जयंती भी मनाते हैं। यह भी हमारी एक जो जानकारी के अभाव, मैं जहाँ तक समझता हूँ, या हम बाबा साहब को मानना अलग बात है और जानना अलग बात है। आप बाबा साहब को मानते हैं कि जानते हैं, आप विचार करिए। मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब को मानने के पहले आप जानिए और तब आप मानिए। और बहुजन समाज का मतलब एक विशेष जाति नहीं है, सिर्फ एससी नहीं है। ये जागरूक लोग जानते होंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के भाग खोलेंगे। साथियों, आप हम लोग उस समाज से हैं, संविधान लागू होने से पहले इस देश में विशेष जाति के वर्ग के लोगों का विशेष व्यवस्था में कब्जा था। ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं उनको वर्णवादी व्यवस्था में शूद्र कहा जाता है। खास करके पाखंडवाद में महिलाओं का विशेष योगदान है। मेरी विशेष अपील है, यदि आप अंबेडकर जी को मानती हैं, अंबेडकर जी की जयंती में आप सहभागी है आपकी, तो आपको उनके विचारों को मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वर्तमान समय में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। दो विचारधाराएं इस देश में काम कर रही है। एक ऐसी विचारधारा है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, और एक ऐसी विचारधारा है जो संविधान को नहीं मानती है। उन्हीं लोगों की सरकार है और वो यह कह रहे हैं कि देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। साथियों, इनको संविधान से क्या समस्या है जो संविधान बदलने की बात करते हैं? इसका मतलब है कुछ ना कुछ इनको समस्या है। और समस्या यह है कि एक विचारधारा है जो सामाजिक समानता की है, जो समता मूलक समाज की स्थापना करती है, और एक ऐसी विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, जो समाज में असमानता पैदा करती है। कुछ विशेष वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए, बिजनेस विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में होने चाहिए, शिक्षा का अधिकार विशेष वर्ग के लोगों में होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने सभी को समान अवसर दिए, समता मूलक समाज स्थापना किया। तो साथियों, समय बहुत हो रहा है, यह मुझे मालूम है। तो फिर मुझे तो बहुत से लोग जानते हैं, समय का बहुत अभाव है, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों का बहुत लेट हो गया, तो इसीलिए हमको भी आने में लेट हो गई। क्योंकि इच्छा थी कि बहुत अच्छी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ जयंती मनाना काम नहीं है साथियों। यदि हम जयंती मना रहे हैं और उनके विचारों को अपने अमल में नहीं ला रहे हैं, तो मैं समझता हूं अपना समय, अपना पैसा मत बर्बाद करें। अगर आप अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं, उसका सदुपयोग करें। आप शिक्षित हो, बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। कितने लोग यहाँ अभी शिक्षित हैं और अशिक्षित हैं?